हमरे बालम ए हमरे साजन। जानबूझ के सब ड्रामा करते, जो माहौल खराब होता है हमारी माताएं बहनें भी देखती हैं। तो कहीं न कहीं सिंगिंग के नाम पर जो ये अभद्रता हो रही है ये बहुत गलत। दिमाग में पब्लिक को बिठा दिया गया है कि ऐसे ऐसे करेंगे ना, हम लोग आपस में लड़ेंगे ना, गाली देंगे ना, मारपीट करेंगे तो पब्लिक वही देखती है। न माना राजा कह के आपन बना लिहल बानी। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ सुरों की मलिका सोनाली मैम है। आप लोग इंदु सोनाली जी हैं। अभी हमारी मुलाकात हुई है राजधानी स्टूडियो पटना में। यहीं पे गाने का शूटिंग हो रहा था, कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा था, उसी को लेकर के बात करेंगे और भोजपुरी को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि ये जो है ना एक अलग सोचती है। अभी शिव कुमार बिक्कू को लेकर के बड़ा बयान आया इनका मन से, उसको लेकर के बात करेंगे, गाने को लेकर के बात करेंगे। आप भोजपुरी में आए दिन जो मंच पे चल रहा है ना, उन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सब केहू के इंदु सोनाली के नमस्कार, और गंगा न्यूज के सभी दर्शकों को इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम, और सब बढ़न के गोड़ लागता नहीं। कैसन बानी मैम? एकदम बढ़िया बानी। बहुत दिन बाद मुलाकात होता रहुआ, तो बम्बई कभी भाग जाइला, कभी पटना आइला। काहे कि फिल्म में से लोग हमरा जानीला, तो थोड़ा फिल्म के रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी शेड्यूल रहेला वे खातिर। लेकिन अब पटना में बानी और लगातार अभी काम बा हमर, और सब भेंट होत रही। मैम, गाना कौन कंपनी के रिकॉर्डिंग भइला? अभी रिद्धि सिद्धि यूट्यूब चैनल के खातिर अभी हम गौले बानी। बहुत जल्द रिद्धि सिद्धि में बहुत बढ़िया बढ़िया गाना सुनने के मिली, और जेकरा में इंदु सोनाली भी शामिल बारी। सबसे पहले गाना से शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वह गाना सुनाए जे गाना हमारे ट्रेंडिंग में बा। बहुत सारा गाना हमारे ट्रेंडिंग में बा, तो आई सुनल जाओ। हम तहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी, तू माना न माना राजा, तू माना न माना राजा कह के आपन बना लिहल बानी। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिहल बानी। गजब गाती है मैम। जब गाती है ना तो लगता है भाई कि कोई गाता है। आजकल ऑटो ट्यून का जमाना है, लेकिन इनका कोई ऑटो ट्यून नहीं। अभी हम लोग देख रहे थे कि बिना ऑटो ट्यून का मतलब कि गाना गा रही थी मैम। आप लोग बताइएगा, इनके बारे में कमेंट कीजिएगा, कौन कौन लोग जानते हैं, कितने लोग गाने इनके सुने। बहुत सारा गाना इनका हिट है। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर के बने रहिएगा। अभी हम लगातार इसी चीज पे चर्चा करने वाले। थोड़ा आते हैं पहले भोजपुरी विवाद को लेकर। अभी तुरंत बिक्कू, शिव कुमार बिक्कू को लेकर के आप एक बयान दी थी कि आप इधर उधर सिंगर लोग के फेरा में मत रहिए, अपना सिंगिंग में मतलब ध्यान दीजिए। क्या मामला था मैम, क्यों ये बोलना पड़ा? वैसे देखिए, अगर कंट्रोवर्सी की बात हो तो इंदु सोनाली उस कंट्रोवर्सी में नहीं आती है। और अभी संजोग से अभी हम लोग 2 दिन पहले ही प्रोग्राम में मिले, तो मैंने सिर्फ फेसबुक पे बिक्कू को देखा है, और तो उसने जब मुझे देखा तो उसको खुशी हुई कि, और उसने बोला कि हाँ दीदी से बहुत गाना सीखता हूँ, दीदी से मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। तो ये मेरा फर्ज था कि किसी को गलत राह नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई गलत राह पे जा रहा है एज एन आर्टिस्ट, एज एन सिंगर, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर उसने मुझे मौका दिया है ये बात कहने के लिए, तो इसलिए मैंने बोला कि देखो बाबू, अगर सिंगर हो तो सही मायने में सिंगिंग पे फोकस रखो, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा। और तो उस सिंगिंग पे फोकस रखो और इधर उधर भटको मत। अगर तुमको कोई, तो वो बोला कि ला मतलब मेरे को ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर कोई भी, अगर फीमेल भी अगर आपके साथ अगर कुछ अलग ट्रैक पे ले जा रही है तो उसको इग्नोर करो। बिल्कुल। तो ये किसका इशारा था मैम? किसको मतलब कि समझा रही थी? नहीं, अभी देखिए, नाम मैं नहीं कह सकती, इसलिए नहीं कह सकती। कोई एक हो तो ना। अभी के जनरेशन में जितनी भी लड़कियां, चाहे लड़के, कुछ लड़के भी हैं जो सिंगर अपने आप को सिंगर कहते हैं, तो अब ये देखिए कि ये कुछ सिंगरों को ये लगता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कि बतकैटी करके 2-2 लाइन गा के हम पब्लिक को एकदम रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है।
अगर सिंगर, क्योंकि मैं इतने सालों से गा रही हूँ, अब तो सोशल मीडिया है, लेकिन जहाँ सोशल मीडिया रहे न रहे, उन लोगों को ये दिमाग में पब्लिक को बिठा दिया गया है कि ऐसे ऐसे करेंगे ना, हम लोग आपस में लड़ेंगे ना, गाली देंगे ना, मारपीट करेंगे, तो पब्लिक वही देखती है। वो पब्लिक सिर्फ उसी के लिए है, इंदु सोनागिरी वो पब्लिक नहीं है। अगर वही पब्लिक के बीच अगर इंदु सोनाली जाते फिर गाने क्यों सुनते हैं? तो ये जो आदत है ना पब्लिक को, ये लोगों ने खराब कर दिया है। ये हुआ क्या, माहौल खराब करना। सिंगर हो ना तो सिंगिंग करो, सिंगिंग करते हुए अगर हम, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, बिल्कुल मैं सच बोलती। हाँ, सिंगिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसी में कुछ कॉमेडी कर दो, कुछ लोगों को डांस कराओ अपने गीतों से। आवाज में वो होनी चाहिए कि तुम्हारे गाने से लोग डांस करें। ये मतलब ऐसे पब्लिक तो समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है, लेकिन अब पब्लिक समझने लगी है, समझने लगी है। लेकिन अभी फिलहाल में काफी वीडियो वायरल हो रहा था कि डांसर लोग को लेटा करके नगाड़ा बजाने वाला। अब देखे ये सब सारी चीजें, ये सब जानते, ये सब अचानक नहीं होता है। ये कुछ, मैंने क्या बोला अभी कि कुछ कलाकारों को दिमाग में ये बैठ गया है, क्योंकि उन लोगों का जो दर्शक है ना, वो देखते हैं, उन लोगों को मजा आता है देखने में, तो वो लोगों ने रीड कर लिया है कि अरे व्यूज ज्यादा जा रहा है, तो व्यूज ज्यादा जाएगा तो मुझे लोग ज्यादा जानेंगे, मैं वायरल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। लेकिन वो लाइफ नहीं है, ये लोग जानबूझ के सब ड्रामा करते। जो माहौल खराब होता है, हमारी माताएं बहनें भी देखती हैं, तो कहीं न कहीं सिंगिंग के नाम पर जो ये अभद्रता हो रही है, ये बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं मैम ये नहीं लगता कि पब्लिक भी उतना ही दोषी है, जो कि समाज में बैठ के ताली बजाते हैं और जो कि हंसते हैं, मजा लेते हैं। मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि आप लोग मोबाइल में जो देख रहे हैं ना, जो मजे ले रहे हैं ना, ये देखिए कि अगर जहां भी ये प्रोग्राम होता है, मैं वहां भी, जो भी आज अगर मैं बोल रही हूँ, और जितने सारे गंगा चैनल के माध्यम से अगर कोई देख रहे, गंगा न्यूज के माध्यम से, तो कहीं न कहीं वो लोग तो प्रोग्राम वही सब कलाकार को करवाएंगे ना, कि भाई चलो वो दिख रही है, दिख रहा है, उसको बुलाओ। तो ये दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर मंच पर अगर थोड़ा बहुत भी, अगर, क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिंगर गा रहे हो और वहां पे विवाद हो, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा, सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, जहाँ संगीत है वहां इस तरह बात होती ही नहीं है, और अगर हो रही है तो ये जानबूझ के हो रही है। और वहां पे मैं चाहूंगी जो भी कमेटी के लोग हों, चाहे विभाग का ही प्रोग्राम क्यों ना हो, वहां जो लोग बुलाया जाता है सिंगिंग सुनने के लिए, डांस देखने के लिए, अगर वहां पे कुछ हो रहा है तुरंत रोकना चाहिए। अगर रोकेंगे तो वीडियो नहीं आएगा। ये वीडियो अगर आता है तो कहीं न कहीं हम लोग चुपचाप से देखते हैं, ताली बजाते हैं। मैंने देखा सर, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने एक सरकारी प्रोग्राम किया था, वहां पर कहा जाता है कि अगर डीएम, कलेक्टर, डीडीसी, जितने सारे बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हैं, वहां पर हम लोग जैसे कलाकार को अगर सम्मान मिलता है तो सम्मान को वो बरकरार रखना पड़ता है। वहां पर मैंने देखा कि एक हमारे डीएम साहब वो इंटरेस्ट ले रहे थे, वो गायकी नहीं हो रही थी, हमारा काम था, हमें अपने जो भी लिस्ट दिया गया, हम दायरे में रहते हैं। बिल्कुल, और जहाँ दायरा लिमिट हो रहा है वहां पर तो डीएम साहब को बोलना चाहिए ना। और बिहार पुलिस निकाल भी दिया है कि अगर कोई अश्लील गाता है, चाहे गलत गाने गाते हैं, तो इसमें एफआईआर होगा। लेकिन कहाँ गई पुलिस? होली में सुनने को मिला कि अभी जो अभद्र गाना गाएगा, गंदा गाना गाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये मंच पर जो हो रहा है, ये क्या है? ये क्या है? अगर आज कौन फेसबुक नहीं देखते हैं, बड़े से बड़े लेवल के लोग, जब तक फेसबुक नहीं देखेंगे सोएंगे नहीं। हाथ में हर किसी का आजकल सोशल मीडिया का जमाना, सब लोग मोबाइल चलाते हैं, तो टीवी तो कोई देखता नहीं एकदम। तो पता नहीं इस पर रोक क्यों नहीं है। मैंने तो सामने से देखा, आज हम लोग मोबाइल में देखते थे, तो मैं जब तक उन लोगों से वाकिफ नहीं थी साथ में, लेकिन अभी ऐसा दौर चल गया है कि भाई पहले क्या था कि अगर इंदु सोनाली जाएगी तो जाएगी, अभी भी है कि इंदु सोनाली का अगर शो है तो मैं अपने ग्रुप के साथ जाऊंगी, डांसर नहीं, मैं डांसर लेके नहीं चलती। सर आपको डांसर चाहिए, आप अरेंजमेंट करवा लीजिए, तो मैं अपने ग्रुप के साथ, सिंगर के साथ जाती हूँ। कभी आज तक ऐसी कोई विवाद नहीं हुई, क्यों होगी? इवन की डांसर्स भी रहती हैं, वो हमारे साथ डांस करती हैं, मैं उसके साथ थोड़ा एंटरटेन करती हूँ, ऑडियंस को एंटरटेन करती हूँ। पब्लिक मतलब प्रोग्राम इतना सुपर हिट हो जाता है, मैं अपने मुंह क्या बोलूं। आप लोग देखते ही फेसबुक पर इंदु सोनाली एंटरटेनमेंट मेरा फेसबुक है, और उस पर आए दिन जो मतलब जो मैं गाया करती थी, लेकिन अभी के लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक न्यू है, क्या इंदु सोनाली तो गाना गाती है।
तो मैं व्यूज पे नहीं जाती कि मेरा व्यूज कम हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कुछ कलाकारों का भी दिमाग में भरा हुआ है कि जकर व्यूज बेसी हो लनु ओकरे बजावल जाला। अब वैसने लोग के कहीं ना कहीं मैम प्रोग्राम भी बुक होता है जो मतलब कि ज्यादा वायरल हो, ज्यादा गलत डांस करे, चाहे विवाद में ज्यादा रहे। इंदु सोनाली जैसे कलाकारों बुलाते भी हैं, कुछ ऐसे दर्शक है जो ऐसे कमिटी के लोग हैं, वो देखने के लिए बुलाते, उन लोग को अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल तो खराब होता है ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये भी आश्चर्य है, इस बात की खुशी भी और आश्चर्य भी है कि अगर सारे पब्लिक को अगर ये अच्छा लगता है तो वहाँ इंदु सोनाली जब जाती है तो वही कहते हैं इंदु जी आप अपना ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनाइए, वो माहौल चेंज होता है। तो ये कलाकार का काम होता है वहाँ माहौल बदलना, ये लोग माहौल ऐसा बदल देते हैं जो देखने को मिलता है। तो मैम उन लोग को क्या कहिएगा जो इस तरीके के हरकत करते हैं, चाहे गाने गाते हैं, बताते हैं कि सिंगर है, हम गायक हैं, उनके लिए क्या क्या सोचती है? कुछ कलाकार ढीठ हो गए हैं, मैंने देखा है, उसको न शर्म है न लिहाज है, वो ढीठ है, आपसे लड़ाई कर लेगी, आपकी इज्जत उतार देगी, उसकी इज्जत तो है नहीं, उसको वही कर करके आगे बढ़ना है। उसको पता है कि मैं ऐसे ऐसे करके जो मैं दिख रही हूँ उतना ही कटिंग डाला जाता है ताकि मैं दिखूं, लोग उसको बुलाते हैं तो उसका भी मन बढ़ गया, तो उसको मैं क्या बोलूं। लेकिन मैं यही कहूंगी जो अच्छे सिंगर हैं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकती, उसको भी यही कहना चाहूंगी जो इस तरह का जो अभद्रता फैलाती है या फैलाता है। म्यूजिशियंस लोग भी देखिए नगाड़ा बजा रहे हैं, वो क्या है ये, लोग उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी तो वैसे ही है, हम सिर्फ कलाकार को दोष नहीं दे सकते, पब्लिक भी वही सुनना चाहती है। बिल्कुल 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 मैम, एक गाना फिर कोई हो जाए, कोई अच्छा जो कि ब्लास्ट सॉन्ग है पहले। बिल्कुल। और देखिए मैं गंगा न्यूज के माध्यम से सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मेरे गाने जितने भी आप लोग सुनते आ रहे हैं, जितने सारे इंस्टाग्राम रील पर ट्रेंडिंग में है, वो तो है ही, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना जो चैनल है मेरा गोपी भक्ति चैनल, उसमें मैंने गा दिया था, क्योंकि मैं फोक से भी बहुत ज्यादा एकदम टच में हूँ और मिट्टी की चीज में गाती रहती हूँ, तो मैंने सिया सुकुमारी गा दिया था। उसके बाद यही मैं कहीं अपने मुजफ्फरपुर तरफ, समस्तीपुर तरफ मेरा प्रोग्राम था, तो वहां पर मुझे किसी ने कहा कि आप मैथिली से जानी जाती हैं, तो आप मिथिलांचल से हैं तो मैथिली गाइए, तो मैंने वो सिया सुकुमारी मिथिला की दुलारी, ये मैंने जब गाया, तो यही गाना जब मैंने मंच पर गाया तो वो अचानक इतना वायरल हो गया, अभी के समय में वायरल ही कहा जाए, पहले के जमाने में कहते थे कि सुपरहिट हो गया तो सुपरहिट वायरल दोनों, तो वो गाना मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। उसके बाद और सब जो गाने ट्रेंडिंग में है, इतना है कि मैं लिस्ट लेके लिख बैठूं तो आपका इंटरव्यू खत्म नहीं होने वाला है तो मैं सुनाना चाहूंगी सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी। उसके बाद जब फिल्म के गाने की बारी अगर आती है तो बहुत ऐसे गाने हैं, दिलदार सवरिया टाइटल सॉन्ग मैंने गाया था, दिल देता नी लेला दिलदार सवरिया हो, लिख दिहले बानी तोहके हम सारी उमरिया हो, दिल देता नी लेला दिलदार सवरिया हो। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम मैंने गाया था निरहुआ रिक्शा वाला में, वो गाना उस समय सुपर हिट तो था, और उसके बाद फिर वो जो ट्रेंडिंग में आया इंस्टाग्राम रील, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे सिंगर के लिए ये वरदान साबित हुआ है। तो उदित जी के साथ पहली बार मैंने गाया था, उसके बाद तो कई सारे गाने उनके साथ मेरा डुएट हुआ। राम करे दिनवा ऐसन कबहू ना हमरो मिरिया सैया तोहे लग जाए, भले जग बैरी हो जाई ना होई तोहसे जुदाई, हाँ तोहरे हाथे मंगिया में सिंदूर भराई हो, हमरे बालम
ए हमरे साजन नहीं आ तोहार दिल हमार ले गइल के हमरे बालम नहीं आ तोहार दिल हमार ले गइल। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो जहियारा और बेटावा के बन के दुल्हनिया आए बरौर आंगनवा अरे बन के पतोहिया सुनाए मोरी अम्मा पूरा करब अरमानवा।